Friends, once again, welcome back to our channel PGMC by Unique Foundation. Today we are going to discuss how can we complete our 12th. तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने जा रहा हूं कि अगर हमने 10वीं पास कर ली है तो अब हम 12वीं किस तरह से पास कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। पिछले काफ़ी दिनों से हमें लगातार कॉल्स आ रही हैं कि सर मैंने 10th में पास करी, 10th पास करके मैंने पॉलिटेक्निक कर लिया, अब पॉलिटेक्निक करने के बाद मैं 12th करना चाहता हूं, तो क्या मैं पत्राचार से एडमिशन ले सकता हूं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी के ऊपर है कि सर मैंने 10th में एडमिशन लिया, उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया, अब मैं क्या 12th पत्राचार से कर सकता हूं। दूसरा, कुछ बच्चों का ऐसा था, वो रहते अदर स्टेट में हैं और दिल्ली से पत्राचार करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गर्ल स्टूडेंट 10th पास प्लस 1 ईयर गैप। अगर कोई गर्ल स्टूडेंट है जिसने 10th करी, कभी भी करी, और उसके बाद 1 साल अगर उसका खाली चला गया, वो यहां से भी 12th कर सकती है, यहां से भी 12th कर सकती है और यहां से भी 12th कर सकती है। मतलब 10th अगर आज आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका मतलब है कम से कम 1 साल पहले आपने 10th की होनी चाहिए। अब बात करते हैं बॉय स्टूडेंट की। गर्ल स्टूडेंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, 10th पास 1 ईयर गैप, डायरेक्ट 12th कर लो। बॉय स्टूडेंट के लिए अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस है। अगर बॉय स्टूडेंट है और उसका 1 ईयर गैप है, 1 ईयर गैप है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ओपन स्कूल में ही जा सकता है। ध्यान से समझना, जल्दी मत करना। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी डाउट्स खत्म करने की कोशिश करूंगा, बस आप ध्यान से समझना। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है, बॉय स्टूडेंट है, जिसने 10th करी और 1 साल का बीच में गैप आ गया, चाहे वो 11th पढ़ा ही नहीं या 11th पढ़ के वो फेल हो गया या कुछ भी उसके साथ हुआ और अब वो 12वीं करना चाहता है, तो सिर्फ और सिर्फ बेटा वो NIOS, जिसे हम ओपन स्कूल कहते हैं, वो सिर्फ वहीं से अपनी 12वीं कर सकता है। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं सर मैं तो 11th फेल हूं, सर मैं तो 11th फेल हूं। 11th फेल लड़का भी यहां से कर सकता है और वो पत्राचार से भी कर सकता है। यानी 11th फेल लड़का पत्राचार और NIOS से अपनी 12वीं की परीक्षाएं दे सकता है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 12th फेल हो गया स्कूल से, कोई बच्चा ऐसा है वो 12th फेल हो गया अगर स्कूल से, तो वो जो पेपर देगा वो देता है प्राइवेट या फिर NIOS से। तो जैसे कोई स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मैंने 10th करने के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया और अब मैं 12वीं करना चाहता हूं, तो वो कहां से 12वीं करेंगे, जरा आप यहां से समझने की कोशिश करिए। बॉयज 11th फेल तो है नहीं वो, अगर 11th फेल होता तो पत्राचार में जा सकता था, लेकिन उसने 10th पास के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया, इसका मतलब वो पत्राचार में बिल्कुल नहीं जा सकता। वो 12वीं फेल भी नहीं है। अगर वो 12वीं फेल होता तो प्राइवेट के लिए जा सकता था। वो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ 10th पास है। सिर्फ अगर कोई स्टूडेंट 10th पास होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ओपन में ही जा सकता है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में इतने सारे कंफ्यूजन क्यों हैं? बहुत सारे सेंटर्स, बहुत सारे एडमिशन कंसल्टेंट्स
बच्चों को मिसगाइड भी कर देते हैं, कुछ कंफ्यूज कर देते हैं, कुछ को खुद को ही नहीं मालूम, और इस तरह से हमारे जो बच्चे हैं वो भटक जाते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भटक जाते हैं, इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या करूं। तो आपको आज इस वीडियो के माध्यम से 12वीं करने का स्टेप बाय स्टेप सिस्टम मैंने समझाने का प्रयत्न किया है, और उम्मीद है इन वीडियोस को देखने के बाद अगर आप इस 12वीं करना चाहते हैं या आप 10वीं करना चाहते हैं तो आप इसके पहले की हमारी 3-4 वीडियोस और बनी हुई हैं, उन्हें आप स्टेप बाय स्टेप जरूर देखें। उन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। तो उम्मीद है अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, ठीक रास्ता अपनाएं, धोखा देने वाले लोगों के चुंगल में ना आए और ठीक रास्ता चुने, सेफ रास्ता चुने और अपना 10वीं 12वीं बड़े सेफली करें। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।